सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पोकेमॉन जर्नीज के अपकमिंग 4 एपिसोड्स के बारे में, जो कि गाइस एपिसोड 109, 10, 11 एंड 12 के बारे में। बेसिकली इन अपकमिंग चारों एपिसोड्स के गाइस टाइटल, रिलीज डेट एंड समरी आ चुके हैं और ये चारों के चारों एपिसोड काफी ज्यादा ऑसम है। बेसिकली एक एपिसोड के अंदर जो गाइस बेसिकली ऐश वर्सेस पॉल की बैटल होने वाली है। एक एपिसोड के अंदर ऐश जो गाइस मास्टर 8 में जाने वाली है, ऐश टॉप 8 में जाने वाला है वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के अंदर। और इनमें से एक एपिसोड के अंदर एक लेजेंडरी पोकेमॉन अपडेट होने वाला है और इनमें से एक एपिसोड के अंदर ऐश अलोला रीजन जाने वाला है। इन एपिसोड्स के बारे में कहूँ तो ये सारे के सारे एपिसोड्स काफी ज्यादा औसम होने वाले हैं। और ये चारों के चारों एपिसोड की गाइस जो टाइटल एंड जो समरी गाइस कुछ दिनों पहले ही आई थी, लेकिन तब मैं श्योर नहीं था गाइस बिकॉज ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ था। इसलिए मैंने गाइस थोड़ी देर वेट किया क्योंकि मैं कुछ भी फेक न्यूज आपके ऊपर नहीं फेंकना चाहता था, इसलिए मैंने वेट किया। जैसे ऑफिशियल कंफर्म हुआ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आज की वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर सब कुछ पता चल जाएगा, टाइटल से लेकर रिलीज डेट तक वो भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 109 के बारे में। सो गाइस एपिसोड 109 का टाइटल रहने वाला है ट्रायल मिशन गो एंड होरेस एज फाइनल पुश, और ये एपिसोड रिलीज होगा 6 मई 2022 को। तो गाइस जैसे कि आपको एपिसोड के टाइटल से ही पता चल चुका होगा कि ये जो एपिसोड है प्रोजेक्ट म्यू का एपिसोड रहने वाला है। तो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये है एपिसोड 109 की समरी। जो कि इस समरी में बेसिकली ऐसा लिखा है कि ये जो गाइस ये प्रोजेक्ट म्यू का फाइनल मिशन होने वाला है, जो कि गला रीजन के एक अबैंडन्ड खंडर में होने वाला है, जहां माना जाता है कि रेजी ड्रैगो रहता है। इस मिशन में जो है गो के साथ जो है होरेस भी रहने वाला है, होरेस या फिर टोक्यो, जो कि गाइस गो का मतलब जो है चाइल्डिश फ्रेंड यानी उसका बचपन का दोस्त है। और साथ ही साथ इस एपिसोड के अंदर असाई एंड सुरुगी भी रहने वाले हैं, और इस एपिसोड के अंदर ऐश बेसिकली नहीं रहने वाला। और इस एपिसोड के हमने कुछ क्लिप्स भी देखे थे, जिन क्लिप्स के अंदर हमने देखा था कि सॉन्ग्स में जो है असाई, सुरुगी एंड गो होते हैं एंड उनके सामने बहुत सारे जो है रेजित होते हैं एक केव के अंदर, मतलब एक अबैंडन्ड खंडर जैसे ही वो जगह थी एंड वहाँ पे सारे के सारे रेजी थे और साथ ही साथ रेजी ड्रैगो भी था और वहाँ पे रेजी इलेके भी था। शायद से इस एपिसोड के अंदर रेजी इलेके भी अपेयर हो सकता है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर बेसिकली सिर्फ रेजी ड्रैगो के बारे में बताया गया है। शायद से रेजी इलेके किसी और एपिसोड के अंदर अपेयर हो, लेकिन ये जो है प्रोजेक्ट म्यू का फाइनल मिशन है ऐसा बता रहे, पता नहीं यार क्यों। और इस एपिसोड के हमने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं, और हमने वो कुछ क्लिप्स देखे थे स्पेशल प्रीव्यू के अंदर, शायद से 2 या फिर 3 सेकंड्स के लिए देखा था, जहाँ पे जो है किसी जगह पे होते हैं जहाँ पे गो होता है, होरेस होता है एंड गो का इंटेलिजेंट एंड जो होरेस का जो होता है गार्डिवर होता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये वाली इमेज। सो गाइस बेसिकली मुझे लगता है ये एपिसोड 109 की ही इमेज होगी। सो गाइस अब बात करते हैं अगले एपिसोड की। सो गाइस अब बात करते हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 110 के बारे में। तो एपिसोड 110 का टाइटल है अलोला ऐश ग्रैंड स्टैंड। ये एपिसोड 110 का टाइटल है और गाइस ये एपिसोड रिलीज होने वाला है 13 मई 2022 को। तो गाइस अब बात करते हैं इस एपिसोड की समरी की। तो इस एपिसोड की समरी में लिखा है ऐश, गो एंड क्लोई अलोला रीजन जाते हैं सरप्राइज पार्टी अटेंड करने के लिए, जो कि होती है लिली के रिटर्न की सरप्राइज पार्टी, यानी कि इस एपिसोड के अंदर लिली रिटर्न करने वाली है। और बेसिकली ये जो है सारे के सारे अलोला का जो ऐश की कंपेनियन है वो उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखने वाले हैं, जिसके अंदर ये तीनों भी जाने वाले हैं, यानी कि ऐश, गो एंड क्लोई। एंड वहाँ पे आगे लिखा है पर वहाँ जाने के बाद जो है ऐश को जो है प्रोफेसर कुकुई जो है पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि अपकमिंग बैटल रॉयल के अंदर जो है वो बैटल करे, ताकि जो ये मतलब ये बेसिकली प्रोफेसर कुकुई चाहते हैं कि जो ऐश है वो आने वाला जो बैटल रॉयल है उसके अंदर पार्टिसिपेट करे एंड बैटल करे क्या। एंड आगे लिखा है क्या ऐश मास्क रॉयल की जो लेगेसी है वो डिफेंड कर पाएगा। बेसिकली इस एपिसोड के अंदर फिर से एक मास्क रॉयल होने वाला है और इस एपिसोड के भी हमने कुछ सीन देखे थे, जैसे कि सबसे पहला जो पार्टी वाला सीन था जहाँ पे पीछे केक था एंड वहाँ पे आगे जो है तीनों अपने ऐश अपने पोकेमॉन्स निकालता है। तो बेसिकली वो इसी एपिसोड का सीन है। और आगे भी हमने देखा था जहाँ पे ऐश का पिकाचू जो कि मतलब एंटल मार रहा था उसके पीछे हेक्सोरस देखा रहा था। तो बेसिकली वो बैटल रॉयल का जो है मतलब जो ग्राउंड होता है यानी कि जो क्या रिंग होता है उसका ही सीन था, जहाँ पे पीछे हेक्सोरस वाली एंट्रेंस था, वो जो एक स्टैचू था। तो ये बेसिकली एपिसोड 110 के भी कुछ सीन्स हमने देखे थे स्पेशल प्रीव्यू के अंदर। तो गाइस ये एपिसोड बेसिकली काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर रिटर्न्स करने वाले हैं, जैसे कि ऐश के सारे अलोला के कंपेनियंस प्रोफेसर कुकुई, साथ ही साथ लिली भी इस एपिसोड के अंदर अपेयर होगी, और साथ ही साथ ऐश के सारे अलोला रीजन के जो है पोकेमॉन है वो भी अपेयर होने वाले हैं और वो ऐश के गल्ला रीजन की टीम के साथ मिलने वाले। और इस एपिसोड के अंदर जो है रॉयल जो मास्क रॉयल की जो बैटल होने वाली होती है वो भी होने वाली है। इसका मतलब यार फिर से एक टूर्नामेंट होगा और मुझे ये देखना है कि ऐश इस एपिसोड के अंदर अपना कौन सा पोकेमॉन टूर्नामेंट के लिए यूज करने वाला है। ये हमें एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस आप देखते हैं अगले एपिसोड की इंफॉर्मेशन।
सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 111 के बारे में। सो गाइज पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 111 का टाइटल रहने वाला है अल्ट्रा क्लास द गेट कीपर ऑफ द मास्टर 8। और ये एपिसोड 111 का टाइटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है और इस एपिसोड की रिलीज रहने वाली है 20 मई 2022। सो गाइस बात करते हैं इस एपिसोड की समरी जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम है। तो बेसिकली इस एपिसोड की समरी में लिखा है ऐश मास्टर 8 में प्रवेश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ऐश रेहान को चैलेंज करने के लिए हैमरलॉक की ओर दौड़ लगाता है। एंड अब मुझे ये कमेंट में मत पूछना कि बेसिकली रेहान जो है वो मास्टर 8 में है और ऐश जो है हाइपर क्लास में है, फिर भी ऐश रेहान को कैसे बैटल के लिए चैलेंज करता है मुझे नहीं पता। ये इसके बारे में मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं पता। ये पोकेमॉन वाले ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है तो हम इसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। तो इसके ऊपर इसके आगे लिखा है हैमरलॉक की ओर दौड़ लगाता है। अपने ओवर कॉन्फिडेंस के अपने ओवर कॉन्फिडेंस से अनजान ऐश केयरलेसली रेहान पर दबाव बनाए रखता है, पर ऐश को रायन की बैटल स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती। क्या इस इंटेंस बैटल में क्या होगा, ऐश जीतेगा या फिर रेहान जीतेगा, पता नहीं, ऐसा प्रीव्यू में लिखा है, समरी में लिखा है। एंड गाइस कुछ लीकर्स के अकॉर्डिंग जिन्होंने सरीना से रिलेटेड लीक दिया था कि सरीना रिटर्न करने वाले जो पोस्टर दिया था उन्होंने ही ये लीक किया है कि जो इस एपिसोड के अंदर जो है बेसिकली ऐश जीतने वाला है एंड वो मास्टर 8 में जाने वाला है। बिकॉज जो अगले एपिसोड से आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऐश एग्जैक्टली ये बैटल जीतेगा हमें पता नहीं, लेकिन ये बैटल जो गाइस ऐश वर्सेस रायन, बेसिकली इस एपिसोड के अंदर रायन को ऐश हराने वाला है एंड ऐश इस एपिसोड के अंदर मास्टर 8 में एंट्री लेने वाला है। जी हाँ गाइस ये बैटल पता नहीं यार रायन को कैसे हारेगा, लेकिन ऐश जो है ये बैटल जीतेगा एंड रायन को हराने के बाद वो मास्टर 8 में पहुंचने वाला है। और बात करें इस एपिसोड की क्लिप्स की तो हमने एपिसोड मतलब स्पेशल प्रीव्यू था उसके अंदर स्टार्टिंग के कुछ क्लिप्स देखे थे जिसके अंदर बेसिकली ऐश का जो है लुकारियो एंड उसका पिकाचू होता है जो कि कैसे हैमरलॉक जिम के बाहर जो रायन का कैसल होता है उसके बाहर पहुंचते हैं। बाकी बैटल का हमने कोई भी सीन देखा नहीं था, बैटल पूरी सरप्राइज है, सिर्फ हमने कुछ क्लिप्स देखी थी जो कि जिम के बाहर की थी। तो अब बात करते हैं अगले एपिसोड की। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 112 के बारे में। सो गाइस पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 112 का टाइटल रहने वाला है ऐश एंड पॉल ट्रेनिंग एट आवर लास्ट एनकाउंटर। और गाइस ये एपिसोड रिलीज होने वाला है 27 मई 2022 को। सो गाइस अब बात करते हैं इस एपिसोड की समरी की। सो गाइस बेसिकली इस एपिसोड की समरी में लिखा है मास्टर 8 की तैयारी के लिए ऐश पॉल से रिक्वेस्ट करता है एक प्रैक्टिस मैच के लिए। सो गाइस बेसिकली इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है कि ये जो है मास्टर 8 की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब मास्टर 8 की तैयारी कर रहा होता है। बेसिकली जो इसका मतलब यही है कि ऐश जो है मास्टर 8 में पहुंच चुका है, वो अगले जो आने वाले अपोनेंट है मास्टर 8 के उसके लिए जो है प्रैक्टिस करने के लिए जो है ये जो ऐश है वो पॉल को प्रैक्टिस मैच के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद लिखा है ये बैटल ऐश के ड्रैगनेट वर्सेस पॉल के गार्चम्प की एक होने वाली। और ये जो है स्पेशल प्रीव्यू के अंदर हमने देखा था, सबसे पहले हमने पॉल की एक क्लिप देखी थी और उसके बाद ही हमने देखा था कि एक ड्रैगनेट और गार्चम्प की बैटल हो रही थी। और तभी मैंने कहा था कि जो ड्रैगनेट है वो ऐश का है, जो शायद से जो पॉल मतलब जो गार्चम्प है पॉल का हो सकता है। यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो गया। कुछ बंदों को शक था कि जो ड्रैगनेट है वो आयरिस का और जो गार्चम्प है वो सिंथिया का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पहले कहा था। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जो ऐश का ड्रैगनेट है वो एक्साइटेड होता है एंड वो गार्चम्प के ऊपर जो प्रेशर बनाए रखता है बैटल के अंदर। सो गाइस बेसिकली जिस बैटल के अंदर जो स्टार्टिंग में जो है ऐश का ड्रैगनेट जो है भारी पड़ने वाला है पॉल के गार्चम्प के ऊपर। एंड आगे लिखा है क्या ऐश का ड्रैगनेट इस फियर्स बैटल में मतलब इस फियर्स बैटल से कुछ सीख पाएगा, पता नहीं, तो एपिसोड के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस इस एपिसोड से रिलेटेड भी कुछ लीक्स है लेकिन ये उतने कंफर्म नहीं है जितने कि पिछले थे। तो गाइस कुछ लीक्स का अकॉर्डिंग जो इस एपिसोड के अंदर जो ऐश वर्सेस पॉल की प्रैक्टिस मैच होगी ये ऐश हारने वाला है और पॉल जीतने वाला है। और पॉल जीतने के बाद वो जो ऐश को कहने वाला है कि तुम अपने जो पुराने पोकेमॉन है जो कि स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है उन्हें वापस लेके आओ एंड मास्टर 8 के लिए तैयारी करो। बेसिकली पॉल ने इतनी बड़ी एडवाइस ऐश को दी है, अगर इससे पहले अगर ये एडवाइस जो है ऐश किसी और से सुनता और अगर वो ऐश जो है मतलब ये एडवाइस का जो पालन करता तो अब तक जो ऐश मास्टर बन चुका होता है। बिकॉज ऐश जो है अपने हर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को उसके रीजन में छोड़ देता है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और पॉल कहता है मतलब हारने के मतलब जो है पॉल जो ऐश को हराने के बाद उसे कहता है कि तुम तुम्हारे सारे पुराने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन जो वापस लेकर आओ और मास्टर 8 की तैयारी करो। एंड इसके बाद गाइस शायद से पता नहीं इसके अगले एपिसोड का बेसिकली इतने एपिसोड तक इन्फॉर्मेशन है, एपिसोड 113 की होती तो हमें पता चल जाता कि ऐश सबसे पहले किस पोकेमॉन को रिटर्न करेगा। तो बेसिकली ये लीकर्स के अकॉर्डिंग है, तो इसके ऊपर जो मेरा 70% तो मुझे लगता है ये सही होगा, 30% गारंटी नहीं है। तो बेसिकली अगर ऐश ने ऐसा सब किया उसके पोकेमॉन मतलब पुराने पोकेमॉन बैक किए तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है और ऐश एक को जलाने वाला, मतलब ऐश लिटरली जीतेगा भाई, उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और कुछ पोकेमॉन तो रिटर्न करेंगे और कुछ पता नहीं कौन कौन से आएंगे, गुड्रा आएगा, टैलन फ्लेम, कौन कौन से पोकेमॉन ऐश रिटर्न करेगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही पता चलेगा।
सो गाइस बेसिकली आने वाले एपिसोड से रिलेटेड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ एपिसोड 112 को लेकर। आप कौन से एपिसोड के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, लेकिन एक ही एपिसोड के बारे में बताना है आपको, तो चारों में से किसी एक एपिसोड का नंबर आपको कमेंट के अंदर डाल देना है। एंड गाइस आपको क्या लगता है अगर ऐश के सारे पोकेमॉन रिटर्न करेंगे तो कौन कौन सा पोकेमॉन रिटर्न करेगा? पर्सनली मैं चाहता हूँ ग्रेनिंजा के बाद ऐश का जो सबसे ज़्यादा पोकेमॉन मुझे पसंद है जो कि गाइस चारिज़ार्ड, मैं चाहता हूँ कि चारिज़ार्ड भी लिटरली रिटर्न करे। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। एंड गाइस आपके कोई भी डाउट्स हो आने वाले एपिसोड से रिलेटेड तो आप कमेंट के अंदर बिंदास पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की ट्राई करूंगा, शर्माना मत, कमेंट कर देना। सो गाइस ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।